आपका स्वागत है वापस एक नए वीडियो में। आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह जीवमंडल उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है? इसमें क्या पूछा गया है, मृत सागर है क्या? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मृत सागर होता क्या है। अर्थात जिन महासागरों में लवणता की मात्रा अत्यधिक होती है, अर्थात साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे मृत सागर कहते हैं। एक ऑप्शन है बी वाला, इसमें देखेंगे ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 में इनमें पूछा गया है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन है? तो वह कौन सा अक्षय संसाधन हो सकता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अक्षय संसाधन के बारे में। ऊर्जा के वे साधन जिनको एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, तो वह क्या होगा? पेट्रोलियम। तो ऊर्जा का अक्षय संसाधन पेट्रोलियम होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो उसी हिसाब से लगभग यह 1 लाख बार धड़केगा। कितनी बार? 1 लाख बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद से तात्पर्य है? तो हरी खाद किसे कहते हैं? लेगुमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, अर्थात हम दाल कुल के पौधों को लेगुमिनस के पौधे कहते हैं। जैसे एक पौधा हो गया मटर, तो मटर की जड़ों में, उनकी गांठों में एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम होता है राइजोबियम लेगुमिनोसारम, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो यह सहजीविता को प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है क्लोन है, तो क्लोन क्या हो सकता है? यह एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किस रंगों में देखते हैं? काला और सफ़ेद, इन रंगों में, काला और सफ़ेद रंगों में। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है या फिर कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है, वह किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से। किससे? सिनकोना के पौधे के छाल से, जो कि यह मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? केचुआ को। केचुआ जो कि यह मृदा को खोद करके उपजाऊ बनाता है, इसे ही जो है किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो यह जो है उत्तराखंड राज्य जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चिपको आंदोलन में हुआ क्या था, यह कब लागू हुआ था। चिपको आंदोलन को एक और नाम से जानते हैं, पर्यावरण रक्षा का आंदोलन, जो कि यह आंदोलन 1973 में शुरू किया गया था। इसमें जो है चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनमें जो है जंगलों की धुआंधार और अवैध कटाई को रोकने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इथोलॉजी के। किसके? इथोलॉजी के। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का होता है। किसका? आयोडीन का। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। हम जानेंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। मनुष्य में घेघा रोग होता है। घेघा रोग में क्या होता है? थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न, लाइकेन है, तो लाइकेन क्या होता है? यह सहजीवी होता है। क्या होता है? सहजीवी। सबसे पहले हम जानेंगे लाइकेन किन किन से मिलकर के बना होता है। तो यह शैवाल और कवक से। किससे? शैवाल और कवक को लाइकेन कहते हैं। तो यह दोनों आपस में सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन, सीएनजी
का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी का ईंधन वाहनों एवं उद्योगों में इस्तेमाल होता है। किस में? वाहनों एवं उद्योगों में। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो यह किसके द्वारा? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। अगर हम बात करें सृजन कैसे किया जा सकता है, इसमें विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भ्रमण जैसे चिड़ियाघर, पक्षी रिजर्व उद्यान आदि के बारे में दिखाया जाए, जिससे वास्तविक जगत में उन्हें मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को जानने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर पहुंचने से क्या पूछा गया है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो वह कौन सी किरण होती है? पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देती है, इसलिए इसको जो है स्तनधारी में रखा गया। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन हो सकते हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? भारत देश का एक राज्य है गोवा। गोवा में जो है अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में हम बात करें तो यहाँ पे सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। किसके तेल में? सरसों के तेल में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है यह, जो कि असम में पाया था। कहाँ की? असम में। और यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। कौन सा प्रश्न है? भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके? सिस्मोग्राफ के द्वारा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। किसके? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम में होता है। कहाँ पे होता है? असम में बिहू नृत्य होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो वह किस सतह में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे हम समताप मंडल भी कहते हैं। क्या? समताप मंडल भी कहते हैं। ओजोन को हम O3 से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे? O3 से भी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, चूहों के द्वारा फैलाने वाला रोग है। तो चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? प्लेग। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? क्या पूछा गया है? खरीफ की फसल नहीं है, तो वह कौन सी फसल हो सकती है? गेहूँ। गेहूँ जो कि यह एक कैसी फसल है? रबी की फसल है, और बाकी ये सब खरीफ की फसल है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अगर हम बात करें रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो यह अक्टूबर व नवंबर के बीच में की जाती है। अगर हम बात करें खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है, तो यह जून व जुलाई के महीने में की जाती है। कब? जून व जुलाई के महीने में। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो वह क्या होता है? खनिज तेल। खनिज तेल को हम बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो वह किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन। रात जो है छोटी होती है। अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है, तो वह 21 जून को होता है। कब? 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और रात बड़ी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।